सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है, वो इस्लाम धर्म से संबंधित है कि अल्लाह पर्दे के पीछे क्यों रहता है। कुरान में इसका वर्णन आया है कि मोहम्मद साहब जब जाते हैं मिलने के लिए अल्लाह से जन्नत में, तो अल्लाह उनसे बात करता है तो पर्दे के पीछे बात करता है। अब पर्दे का बहुत महत्व है इस्लाम में। पर्दा क्यों चाहिए होता है किसी को, यदि हम लोग समझें पर्दे का मनोविज्ञान तो पाएंगे पर्दा तब चाहिए जब हमें कुछ छिपाना हो, जब कुछ रहस्य कुछ राज हमें बचाने हो, जब सामने आने से भय आता हो, डर की बात हो, सत्य से जब घबराते हो तो पर्दे की आड़ पीछे लेते हैं। जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार होता है आप देखेंगे वहाँ वहाँ पर्दे होते हैं। भ्रष्टाचार खत्म करना है दुनिया से, चाहे आर्थिक भ्रष्टाचार हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हो, चाहे धार्मिक भ्रष्टाचार हो, पर्दा खत्म कर दीजिए, भ्रष्टाचार खत्म होगा। जब पब्लिक की निगाह में हर चीज होगी तो भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा, और अगर पब्लिक की निगाह में नहीं है तो भ्रष्टाचार होगा। तो आज जो तमाम भ्रष्टाचार हम देखते हैं, अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार है, लेन देन हो रहा है, उसमें पता नहीं चलता है क्योंकि सब आड़ में हो रहा है। किसने किसको कितना रुपया दिया पता नहीं, किसके पास कितना रुपया है पता नहीं। तो बैंक से बैंक ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो घपला होता है। किसने किसके साथ क्या बात की, क्या डीलिंग की पता नहीं चलता है। तो झूठ फरेब का दौर चलता है। पुस्तकों में जो बातें लिख दी गई है उस पर प्रश्न उठाना मना होता है, क्योंकि प्रश्न उठाते ही पोल खुल जाएगी, सारी जो झूठ है वो बाहर आ जाएगी। झूठ को बचाना है तो पर्दा करना है। तो पर्दा वैचारिक पर्दा होता है कि इस पर प्रश्न मत खड़ा करो, ये वैचारिक पर्दा है कि इस पर प्रश्न मत खड़ा करो। प्रश्न खड़ा करते ही ये सब धराशायी हो जाएगा, सब गिर जाएगा, सारा ढांचा चरमरा करके भरभरा के गिर जाएगा। इसलिए होता है कि प्रश्न मत खड़ा करो। तो बौद्धिकता की आड़ जो बौद्धिक पर्दा डाले रहते हैं, बुद्धिजीवियों से बचाना है तो पर्दा ही डाल देते हैं। प्रश्न मत खड़ा करो, जो लिखा है बस मान लो, यही मानो ये सच है। विज्ञान को भी मत मानो, विज्ञान झूठ है, ये लोग ये कहेंगे। जबकि विज्ञान को आप नेचर देखें, विज्ञान का देखें, वो पर्दा नहीं करता है, वो सब बताता है, सारी थ्योरी, सारा सिस्टम, सारा प्रैक्टिकल और उसका रिजल्ट, सर्वे कितने पर किया गया, क्यों किया गया, कैसे किया गया, सब क्लियर कट होता है, सामने रख दिया जाता है। इसीलिए विज्ञान पर लोगों को भरोसा है, एतबार है, क्योंकि वहाँ उद्देश्य जो है सत्य बताना है। और यहाँ पर उद्देश्य क्या है? बहकाना, झूठ बतलाना, किसी न किसी प्रकार से उसको अपने साथ बांधे रखना, झूठ फरेब करके, धोखाधड़ी करके, क्योंकि इनको बांधे रखने में फ़ायदा है। मजहब जितना बंधा रहेगा, जितना लोग मूर्ख रहेंगे, अज्ञानी रहेंगे, जितना कम जानते रहेंगे, जितना दूसरे चीज़ों के विषय में कम पढ़ेंगे, दूसरे धर्मों का ग्रंथों का अध्ययन जितना कम करेंगे, जितना विज्ञान को कम पढ़ेंगे, लॉजिक को जितना कम पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा ये बचे रहेंगे। और ये बचे रहेंगे तो क्या होगा? जन और धन, तन और मन, इन सब पर कब्जा हो जाएगा। जन, धन, तन, मन, इन सभी का शोषण हुआ है इस्लाम में, इसीलिए क्योंकि पर्दे की आड़ है।
जो पूछ रहे हो कि पर्दा क्यों है, तो पर्दा इसीलिए है। क्या अल्लाह को शर्म आती है बोलने में, बताने में, प्रकट होने में? जब अल्लाह सब कुछ कर सकता है तो क्यों नहीं आज प्रकट होकर दिखलाता है? कभी प्रकट नहीं हुआ क्योंकि कभी था ही नहीं। जो कहते हैं कि मूसा को दिखा था, कौन जानता है दिखा था? ये सब झूठ है, कहानी है बस। उसके प्रमाण क्या है कि मूसा को दिखा था? आज क्यों नहीं दिखता? कभी क्यों नहीं दिखता? कभी नहीं दिखा, ना कभी दिखेगा, क्योंकि वैसा अल्लाह है ही नहीं। जो अल्लाह के विषय में जो गुण बताए गए हैं वो कहीं है ही नहीं। वह तो एक कल्पना है मोहम्मद की। मोहम्मद को आदत थी कल्पना करने की, तो वो कल्पना करते थे, बैठ के गुफाओं में जाके कल्पना कर लेते थे, घरों में कल्पना कर लेते थे, एकांत में कल्पना कर लेते थे, और यह उम्मीद करते थे कि कोई भी प्रश्न न खड़ा करे, उस पर कोई भी शंका न करे, कोई आपत्ति न उठाए, और जो उठाए उसको गाली गलौज दे करके बंद कर दिया जाए, डांट करके बंद कर दिया जाए, मार के बंद कर दिया जाए, नहीं तो जान से भी मार दिया जाए, और उसी को नहीं उसके परिवार को भी मार दिया जाए। इतना भय का माहौल बना करके अपनी बात मनवाना, यही नार्सिसिस्ट का लक्षण होता है। तो पर्दा की आड़ इसीलिए चाहिए। और पर्दा क्यों चाहिए? क्योंकि कुरान में हर बात आपत्तिजनक है। अब एक तरफ कहते हैं कि अल्लाह निराकार है, फिर अल्लाह पर्दे के पीछे। अरे भाई, फिर निराकार क्या है? जब मोहम्मद से बात कर रहा है तो जबान है, फिर निराकार कहाँ रह गया वो? फिर तो उसका आकार हो गया। और पर्दे के पीछे छिपने की जरूरत किसको है? आकार को है। फिर निराकार कैसे कहते हो? पर्दे के छिपा हुआ, पर्दे के पीछे, ये तो डरपोक आदमी है, साहस नहीं है सामने आने का, बल्कि वो तो मोहम्मद से भी डरता है। वास्तव में ये मोहम्मद की ही रचना है। मोहम्मद कैसे बताए कि जो अल्लाह है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पेटेंट आदमी है, और वह स्वयं मोहम्मद है। यानी मोहम्मद अपना महत्व बढ़ाने के लिए अल्लाह को आड़ में कर दिए और अपने उजागर हो गए, और जो उनको ज़रूरत होती थी वह अल्लाह के नाम पर वो आयत निकाल दिया करते थे। जो भी उन्हें ज़रूरत पड़ी, जैसा उन्हें एहसास हुआ कि इस तरह से होने से मेरा काम बनेगा, तो अल्लाह के नाम पर कह देते थे। बस इतना ही ध्यान रखा कि अपने नाम पर कभी नहीं बोला, क्योंकि जानते थे अपने नाम पर बोलने से चैलेंज हो जाएगा, चुनौती हो जाएगी, क्योंकि हार्ड मांस का आदमी है, वही खाता है, वही टट्टी करता है, वही पेशाब करता है, वही उसकी आवश्यकताएँ हैं। तो इसलिए हर समय अदृश्य सत्ता पर विश्वास करने के लिए बल दिया गया, कहा गया कि अदृश्य सत्ता पर विश्वास करो, क्योंकि अदृश्य सत्ता की जांच नहीं हो सकती है। धर्म संप्रदाय इसी जांच से डरते हैं, और जांच से सदैव वही डरते हैं जो झूठे होते हैं। तो जांच से डरने वाले धर्म संप्रदाय सही नहीं होते हैं। सही संप्रदाय धर्म वह हो सकता है जो कहे प्रयोग करो और देखो, जो सत्य है उसको स्वीकार करो, जो नहीं है उसको रद्द करो। जो इतनी आज़ादी देता है वहाँ पर तो आज़ादी नहीं है। सत्य की जांच के लिए आज़ादी चाहिए, उसको बोलने के लिए निर्भीकता चाहिए, साहस चाहिए, और उस साहस के लिए समाज को चाहिए कि छूट दे। लेकिन छूट नहीं दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि छूट देते ही तो सारे प्रश्न तो खड़े कर देंगे और फिर सब बोगस सिद्ध हो जाएगा। हालांकि सिद्ध हो भी रहा है, बहुत सारे जो एक्स मुस्लिम हैं वे हमला कर रहे हैं, नास्तिक हैं वे हमला कर रहे हैं, अन्य धर्म वाले हैं वे हमला कर रहे हैं। तो ये हमला तो जारी रहेगा। इंटरनेट का ज़माना है, हमला तो बचेगा नहीं, हमला तो जारी रहेगा, बौद्धिक हमला जारी रहेगा। अब ये इस्लाम को तय करना है कि वह अपने को कैसे बचाता है। बौद्धिक हमले को बौद्धिक हमले से ही आप बचा सकते हैं, बेहतर तर्क से बचा सकते हैं। बौद्धिक हमले को आप तलवार से मारें, कहें कि हम मार देंगे जो बोलेगा, बंदूक की गोली से कहें हम मार देंगे, तोप से कहें उड़ा देंगे, बम से कहें उड़ा देंगे, तो इस तरह से अब कितने को उड़ाएंगे? इतने उड़ाने की क्या ज़रूरत है? इससे अच्छा उसी को क्यों ना उड़ा दिया जाए, दो किताब को ही, कुरान और हदीस को, सभी को उड़ाने से। क्योंकि बेजान चीज़ को उड़ाना ज़्यादा अच्छा है जानदार चीज़ों को उड़ाने से, या फिर उसमें बदलाव किया जाए। जो कुरान में गलत बातें सिद्ध हो जाती हैं उसको बदल दिया जाए, और इस तरह से इस्लाम सलामत भी रह जाएगा और उस पर आपत्ति भी नहीं होगी। बहुत लोग मान लेंगे। हम तो समझते हैं बहुत लोग जो है जो उससे निकल रहे हैं वो उसमें रह जाएंगे,
और जो बाहर हैं वे उसमें शामिल भी हो सकते हैं। तो उसमें जो अच्छी बातें हैं उन्हें रहने दिया जाए, और जो बेकार की बातें सिद्ध हो रही हैं, जो बेतुकी बातें सिद्ध हो रही हैं, जो वास्तव में मानवता विरोधी हैं, विज्ञान विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं, तर्क विरोधी हैं, दकियानुसी हैं, क्रूर आयतें हैं, वैसे को हटा दिया जाए। वैसे वो रखने का लाभ क्या है? उसे सभी के लिए परेशानी है। जो काफिर है उनके लिए परेशानी है, और जो मोमिन है उनके लिए भी परेशानी है। ये सबके लिए परेशानी है। तो जो सबके लिए परेशानी है उसे हटा देना चाहिए। तो यहाँ पर अल्लाह का पर्दा, अब पर्दा फाश हो रहा है। तो जो सोच रहे थे कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ, पर्दा जो हट गया तो फिर खुल जाएगा, तो फिर तो खुल ही जाएगा। तो यहाँ पर्दा फाश करने वाले लोग बहुत, अब उनकी संख्या बहुत हो गई है। इसलिए अब अल्लाह का बचना बहुत मुश्किल है। ओम।